बस बेटा, कल मैं आपको सॉल्यूशन करा रही थी, ठीक है। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करवाया था। अब सॉल्यूशन में 3 चीज़ें बची हुई हैं। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, आप देखिए। सबसे पहला तो सॉल्यूशन में बचा हुआ उसके न्यूमेरिकल, और सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल 2 टॉपिक्स पे आते हैं। एक तो आता है कंसंट्रेशन पे, और दूसरा आता है बेटा स्ट्रेंथ पर। ये 2 टॉपिक तो न्यूमेरिकल के बचे हुए हैं सॉल्यूशन टॉपिक में। सॉल्यूशन में ही ये सब टॉपिक्स हैं, और एक बचा हुआ है सोल्यूबिलिटी। ये छोटे छोटे 3 सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और अगर ये तीनों हो जाएंगे तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं आज कंसंट्रेशन से। सबसे पहला कंसंट्रेशन। आपने सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ लिया, और कितने टाइप का होता है ये पढ़ लिया। अब कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब वैसे तो होता है बेटा गाढ़ापन, कि कौन सी चीज़ कितनी गाढ़ी है। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, देखिए। आपने अपने घर में देखा होगा चाय या दूध सब लोग पीते हैं, लेकिन कोई तो कहता है कि चाय में चीनी कम, कोई कहता है कि चाय में चीनी ज़्यादा, ठीक है। तो सबकी चॉइस अलग अलग है। तो जब चाय में सबकी चॉइस अलग अलग है तो सबके लिए चीनी अलग अलग डाली जाएगी। अब ये तो थी घर की बात, जहाँ पे अंदाजे से डाल देते हैं। अब कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन चाहिए, अलग अलग गाढ़े या पतले सॉल्यूशन चाहिए। अब आपको क्या पता चलेगा कि कितना इस सॉल्यूशन के अंदर कितना गाढ़ापन है। मार्केट से जब आप खरीदने जाते हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना फिर इसमें कितना सॉल्यूट है। वो चीज़ क्लियर करती है कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन इज हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट in 100 ग्राम और 100 ml सॉल्यूशन। 100 ग्राम या 100 ml सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, या हम यूं कहें ये उसकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 100 ml सॉल्यूशन ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आप वैसे ये टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। 9th में भी पढ़ोगे आप, 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं। फिलहाल क्योंकि मैं बोर्ड लेवल का करा रही हूँ फिलहाल, तो उसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले कराऊंगी मैं। उसके बाद अगर मेरे माइंड से निकल भी जाए ये बात, तो तुम मुझे याद दिला देना कि मैडम आपने कहा था कि कंसंट्रेशन की और टर्म्स कराऊंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वो आगे कराऊंगी। फिलहाल कंसंट्रेशन के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है मास बाय मास परसेंट। देखिए ये आपको दोनों चीजों का मास लेने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि सोल्यूट का मास भी और सॉल्यूशन का भी मास, दोनों का ही मास लो। तो फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। ये आप मास है तो ग्राम में लेंगे, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना सोल्यूट हमेशा ऊपर आएगा, सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा। और क्योंकि 100 ग्राम की बात हो रही थी तो इसलिए मैं इनटू में 100। सो देखिए फॉर्मूला इसी में से बन जाता है। ये क्या कर रहा है, हाउ मच सोल्यूट ऊपर आ गया, प्रेजेंट इन 100 ग्राम। कोई भी चीज 100 में से होती है तभी तो परसेंटेज आती है, तो ये रहा 100 और अपॉन में सॉल्यूशन। सेम एज इट इज, 3 फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए सेकंड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें बस फर्क क्या है, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये ml में आ जाएगा बेटा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में होगा, इनटू में 100। और थर्ड क्या आता है बेटा इसमें, थर्ड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यहां पे क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम है ना, तो ऊपर वाले का मास नीचे वाले का वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट ये फिर से ग्राम में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ये ml में, इनटू में 100। अच्छा एक चीज़ और, ये बिल्कुल इससे कट जाएगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। दूसरी बात, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल करवा देती हूँ आज हम। अच्छा एक चीज़ और, पहले आपका माइनर 11 मई को बोल रहे थे, अब आपका माइनर 18 मई को होगा। उसमें ये चैप्टर हाफ दे रखा है, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर पूरा कराऊंगी। उसका रीज़न क्या है बेटा, कई बार है ना आगे से क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आगे से दे देते हैं, और माइनर है तो माइनर पे ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी आपको 18 तक, ठीक है। 18 में आज आपके पास 8-9 दिन है, उनमें चलो 1-2 संडे भी हटा दें तो भी 6-7 दिन है, उनमें आपका सॉल्यूशन कंप्लीट कराना है। चलो पहले यही देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए इसका, 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखना, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करवा दूंगी मैं आपको यहाँ। फाइंड कंसंट्रेशन, या फिर यूँ कह सकता है मास बाय मास परसेंट, एक ही बात है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वही डायरेक्ट रखेंगे तो कंसंट्रेशन आएगी आपकी, मास ऑफ सोल्यूट 5 है, ये रहा सॉल्यूशन, अपॉन में 100 इंटू 100 फॉर्मूले में से आ गया, ये कट गया, 5% आ गया, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए इसका, 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट, या मिक्स कह लो, मिक्स इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सॉल्यूशन नहीं तैयार करते। सॉल्यूशन तो यहाँ है ही नहीं, सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूशन बनाइए। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, सोल्यूट अपॉन में सोलवेंट नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के, तो 95 हो गया ना, इंटू 100, तो ये हो गया, जितना कटता है काट लो, 100/19, बाद में इसको अपना सॉल्व कर लेना परसेंट। थर्ड न्यूमेरिकल जो आता है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ ए 250 ml solution has 25% concentration, find solute and solvent। 250 ml सॉल्यूशन है जिसमें 25% कंसंट्रेशन है, सोल्यूट और सोलवेंट निकालिए। तो ठीक है, जिसके पीछे परसेंटेज लगा होता है वो कंसंट्रेशन टर्म होती है, याद रखना, क्योंकि परसेंटेज का ही तो खेल है इसमें सारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट यहाँ निकालना है तो उसको x मान लें, सॉल्यूशन यहाँ 250 दे ही रखा है इंटू 100, और कंसंट्रेशन की जगह हम यहाँ 25 पुट कर लेंगे, ये दे रखा, ठीक है। अब इसको 0 से 0 कट हो गया, ये इधर चला गया, 625 हो गया, डिवाइड बाय 10 हो गया x। तो सोल्यूट जो है वो 62.5 आ गया, और सोलवेंट जब निकालोगे तो इसको 250 में से माइनस कर दो, 250 में से माइनस करोगे, लेना हलन चला, 250 में से माइनस करोगे तो आई थिंक ये 187.5 आ जाएगा। माइनस अगर गलत हो तो खुद सही कर लेना, ठीक है। चलिए इसके 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल और कराते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल आप फेयर नोटबुक में करेंगे। मैं जो आपको पेज सेंड किए हैं उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आप खुद से करेंगे। उस बच्चे ने न्यूमेरिकल किए नहीं थे, वो लेट आई थी, जो भी है आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। मैं जितने भी करवा रही हूँ इसीलिए मैं स्टेटमेंट्स भी लिखवा रही हूँ साथ के साथ, ठीक है। और फिलहाल इस टॉपिक का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। देखिए कंसंट्रेशन मान लिया 10% दे रखी है, और सोलवेंट 85 ग्राम, फाइंड सोल्यूट एंड सोलवेंट। यहां क्या करेंगे आप, फाइंड सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन गिवन है, सोलवेंट गिवन है, सोल्यूट और सॉल्यूशन तो गिवन है ही नहीं। किसी के दिमाग में आया कुछ, क्या करने वाले हो, अरे सोल्यूट मान लो भाई, x मान लो उसको, ठीक है। तो सोल्यूट अगर आपका x हो गया, सोलवेंट आपका 85 दे ही रखा है, तो सॉल्यूशन तैयार हो गया ना, नहीं हुआ,
अरे हो गया 85 प्लस एक्स हो गया बाबा। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए एक ही इक्वेशन और एक ही वेरिएबल, आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 0 से 0 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x। ये x इधर आ गया, 9x रह गया, 85 इज इक्वल टू 9x, 9 से 9 कट गया, जितने पे भी कटेगा 9.4 समथिंग, x हो गया 9.4 ग्राम समथिंग हो गया। पूरा सोल्व करो, कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन निकालोगे तो 85 में ये प्लस हो जाएगा, 85 प्लस में 9.4, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अब हम करते हैं आपको नया टॉपिक स्ट्रेंथ, छोटा सा है, देख लो। स्ट्रेंथ भी बिल्कुल इसी की तरह से है, और ये भी आपको ये ही बताती है कि कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, बस परसेंटेज में नहीं बताती। देखिए आपका एग्जाम हुआ 70 का, आपका एग्जाम हुआ 70 का, तो अगर आपके पेरेंट्स ने नंबर पूछे तो आप दो तरीके से बता सकते हो। आप यूं भी कह सकते हो कि मेरे 90% आए हैं, 90% आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 70 में से 90 आए। उसका मतलब ये है कि अगर हम मान के चलें कि 100 नंबर का पेपर हुआ तो 90 आए हैं। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे 63 मार्क्स आए हैं। देखिए बात दोनों में एक ही है। अगर 70 का पेपर है आपका तो आप ये कह सकते हैं कि 90% आए या 63। अब तक आपने 90% वाला सिस्टम पढ़ा है, यानी कि उसको 100 में से कन्वर्ट करके अब रियलिटी में वो आपको बता रहा है कि कितने में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन सुनिए। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट एक ही बात है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में होगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले से दो चीजों का अंतर है। एक तो यहां पे 100 का कोई चक्कर नहीं है, यहां पे 100 का नहीं है तो इसमें 100 नहीं लगेगा फॉर्मूले में। दूसरी बात पर लीटर, वो ml में था, ये लीटर में है, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ये। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी बच्चों को यहीं पे होती है। तो देखिए आपसे कोई कह दे 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 200 ml सॉल्यूशन में, फाइंड स्ट्रेंथ, फाइंड स्ट्रेंथ। तो देखिए सबसे पहला आपका जो आंसर आएगा इसमें वो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लिखिए। अच्छा इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं, फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला हो गया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ब्रैकेट में ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वर्ड ध्यान रखना, इन लीटर, ml नहीं आएगा। अब देखिए जो आपका सॉल्यूशन गिवन है वो ml में गिवन है, और यहां जो सॉल्यूशन आपका फॉर्मूले में पुट होगा वो लीटर में। तो आप शुरू में ही ml का लीटर बना लो, तो 1/5 लीटर आ गया ना, ये पुट कर देना यहाँ पे। ये है मेन बात, बस और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो मास ऑफ सोल्यूट 5 गिवन था, ये 1/5 हो गया, ये ऊपर चला गया 25। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही है, वहां तो दोनों ग्राम था तो कट रहा था, यहाँ पे इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर लीटर। बेटा माइनर में इस वीडियो में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि माइनर में ना कंसंट्रेशन के स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को मेरे कहने से प्लीज कम से कम 2 बार देखना। सोल्यूबिलिटी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि बेटा ये लगभग 14 मिनट की वीडियो हो गई, सेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। सोल्यूबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। रिटन पेजेस में न्यूमेरिकल नहीं है, वो इस वीडियो में से देखकर आप खुद लिखेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए।